हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्टर फ्रिज और नॉन इन्वर्टर फ्रिज में फर्क क्या होता है, जो डिफरेंट कौन सी चीज का होता है वो प्रैक्टिकल के साथ हम आपको बताएंगे कि मैकेनिकल पार्ट्स और इलेक्ट्रिक पार्ट्स में क्या फर्क होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तो ये क्या दूसरे हमारे टेक्नीशियन भाई को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और दूसरे हमारे क्या कस्टमर को भी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कि कभी कभी भी फ्रिज लेने जाते हैं तो हमारे इन्वर्टर फ्रिज में कौन सी चीजें आती है, क्या होता है, और नॉन इन्वर्टर में क्या होता है उन्हें पता नहीं होता। ये वीडियो में हमको क्या आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन्वर्टर जो फ्रिज होते हैं, ज्यादातर लोगों के मगज में ये कंफ्यूजिंग होता है कि वो इन्वर्टर के ऊपर चलने वाली फ्रिज होती है। तो पहले मैं बता दूं कि वो चीज होती नहीं है। इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है। इन्वर्टर मॉडल की जो टेक्नोलॉजी नई आई है, इससे क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर होता है वो डीसी सप्लाई पे यानी डीसी सप्लाई पे काम करता है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है, कम ज्यादा होती है। और जो हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है वो क्या होता है, एक ही स्पीड में चलने वाला कंप्रेसर होता है, जिसे हम ऑन करते स्टार्ट हो जाता है। बस इतना ही फर्क होता है। तो इसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये सामने आपके फ्रिज पड़ा हुआ है, एक सैमसंग कंपनी का है, जो हमारा क्या है, इन्वर्टर मॉडल। देखिए, आप लिखा भी हुआ है डिजिटल इन्वर्टर है, 10 ईयर्स की इसमें कंप्रेसर की वारंटी आती है। हमारा 3 स्टार का क्या है, 3 स्टार का फ्रिज है। और कितने लीटर का वो भी मैं आपको बता दूं। ये क्या है, 192 लीटर का हमारा फ्रिज है। ये क्या है, 192 लीटर का हमारा सिंगल डोर का फ्रिज है। ये हमारा कैलविनेटर का नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। ये क्या है, नॉन इन्वर्टर फ्रिज है। तो इसको मैं बारीकी से सब चीज जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पार्ट्स है सब बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन इन्वर्टर फ्रिज के बारे में, इसके बाद मैं आपको इन्वर्टर के बारे में बता दूं। तो देखिए इन्वर्टर फ्रिज में और नॉन इन्वर्टर फ्रिज में फर्क क्या होता है, तो दोनों में आपको खोल के दिखाऊंगा तो ज्यादा आइडिया आएगा। समझिए कि देखिए, देखने में आपको क्या लगा, अंदर का जो इंटीरियर है वो सब सेम ही होता है, किसी भी चीज का क्या होता है, डिफरेंट होता नहीं। हाँ, चीज क्या होती है, फर्क क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि जनरली अभी जितने भी नॉन इन्वर्टर फ्रिज है इसमें नीचे की साइड में स्विच दी होती है। ऐसा नहीं, इन्वर्टर मॉडल में भी कहने का मतलब ऊपर की साइड में दी होती है, लेकिन ज्यादातर फ्रिजों में जो इसकी डोर स्विच होती है, जो हमारे लैंप की, वो कहाँ पे दी होती है, नीचे की साइड में दी होती है। जबकि तब आप देखिए यहाँ पे क्या दिया इन्वर्टर मॉडल में, ऊपर की साइड में इसकी डोर स्विच दी है, जबकि दरवाजा इससे टच होगा तो क्या होगा, हमारा लैंप बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप फ्रीजर बॉक्स के बारे में जाएंगे। तो फ्रीजर बॉक्स जो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स कितने हैं, मैकेनिकल जो पार्ट्स है वो हमारे 5 पार्ट्स है। कौन से पार्ट्स, तो कंप्रेसर है, हमारा कंडेंसर है, फिल्टर है, कैपिलरी और कूलिंग कॉइल। ये 5 पार्ट्स जो हमारे इन्वर्टर मॉडल में भी आते हैं और नॉन इन्वर्टर मॉडल में भी आते हैं। तो लेकिन डिफरेंट क्या है, तो देखिए कूलिंग कॉइल में तो किसी प्रकार का डिफरेंट होता नहीं है। जैसे समझिए कि मैकेनिकल पार्ट्स किसे कहते हैं और इलेक्ट्रिक पार्ट्स किसे कहते हैं, तो जिसमें गैस का संचार होता है उसको क्या हम मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं, और जिसे हम पावर दे के, सप्लाई दे के हम इसको जिसको चालू करते हैं उसे हमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स कहते हैं। कंप्रेसर ये हमारा ऐसा है कि ये मैकेनिकल पार्ट्स भी और इलेक्ट्रिक भी पार्ट्स है, क्योंकि उसमें गैस का संचार भी होता है, उसे हम क्या करते हैं, पावर दे के ऑन भी करते हैं। तो हम ये दृष्टि मैकेनिकल पार्ट्स में, कूलिंग कॉइल में तो किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं होता, वो क्या दोनों में सेम ही होती है। जैसे समझिए कंपनी के आधार से वो क्या डिफरेंट आ सकता है, लेकिन कूलिंग कॉइल में किसी भी प्रकार का डिफरेंट नहीं होता। दूसरी हम दिखाएंगे आपको उसका जो इलेक्ट्रिक पार्ट है वो थर्मोस्टेट स्विच है। तो क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच जो हमारी एलजी है, सैमसंग कंपनी, उसमें क्या होता है, जो थर्मोस्टेट हमारी जो रनिंग थर्मोस्टेट जो स्विच होती है, जो कंप्रेसर हो गया कट ऑफ करने का काम करती है, वो सेम ही लगी होती है। यानी ये क्या एसी सप्लाई पे जो हमारा काम करता है, जैसे दोनों इन्वर्टर में भी क्या होता है, एसी सप्लाई पे वो हमारी थर्मोस्टेट स्विच काम करती है, और जो हमारा नॉन इन्वर्टर होता है वो तो हमारे एसी सप्लाई पे ही काम करती है। जो वो भी कहाँ पे लगी होती है, देखिए किसी किसी फ्रिज में क्या ऊपर की साइड में दिया होता है, लेकिन डिफरेंट क्या है, जो एसी सप्लाई पे ये क्या करती है, हमारी थर्मोस्टेट स्विच काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे नीचे की तरफ आ जाइए, यहाँ पे क्या होता है, लैंप लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, देखिए यहाँ पे लैंप लगा हुआ होता है। उसमें भी क्या होता है, ये जो हमारा जो लैंप होता है इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में क्या होता है, उस वहाँ पे भी लैंप ही दिया हुआ होता है। लेकिन डबल डोर जो इन्वर्टर फ्रिज आते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी एलईडी दी होती है। तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ में लैंप होता है और हमारे एसी सप्लाई पे काम करता है। एसी सप्लाई का मतलब इसे हम बाहर निकल के इसको डायरेक्ट चालू कर सकते हैं। उसके बाद हम पीछे की साइड में चले जाएंगे। हमने जो मैकेनिकल पार्ट्स में सबसे पहला एक देखा कूलिंग कॉइल, अब हम पीछे की साइड में देखेंगे किसी प्रकार का डिफरेंट आता है। यहाँ पे आ जाइए तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं ये नॉन इन्वर्टर के बारे में। तो नॉन इन्वर्टर में जब भी आप कंप्रेसर देखोगे तो कंप्रेसर की साइज आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी। उसके बाद होता क्या है, इसमें रीले लगी हुई है, आप देखिए रिले और ऑयल पी है। उससे क्या है, कंप्रेसर के 3 टर्मिनल दिए हुए थे, कॉमन स्टार्ट और रनिंग। उसका कार्य क्या है, सक्शन और चार्जिंग लाइन जो होती है हमारे गैस को खींचती है, और डिस्चार्ज लाइन हमारे क्या करती है, गैस को फेंकती है। ऐसे ही सेम जो इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर होता है उसका भी कार्य ऐसा ही होता है
लेकिन उसमें क्या होता है, कैपेसिटर या रिले का यूज नहीं होता है। क्या होता है, कैपेसिटर और रिले का यूज नहीं होता। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसका यूज क्या है, कौन सी चीज का होता है। आपको क्या करना है, ऐसे खोल देना है। ये देखिए कंप्रेसर की साइज आप देख सकते हो कितनी छोटी कंप्रेसर की साइज है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए जो डिफरेंट, जो मेन चीज का डिफरेंट जो होता है वो हमारी पीसीबी का होता है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो पीसीबी होती है वो क्या करती है, एसी करंट को डीसी में ट्रांसफर करके ये हमारे कंप्रेसर को स्टार्ट करती है। और कंप्रेसर हमारा क्या होता है, कंप्रेसर हमारा स्पीड को कम ज्यादा कूलिंग के हिसाब से करता है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें पीसीबी होती कैसी है। देखिए ये हमारा सैमसंग कंपनी का फ्रिज है, इसकी पीसीबी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जबकि हमारा नॉन इंडिविजुअल फ्रिज होता है उसमें सिर्फ ओनली फॉर रिले दी होती है, रिले से ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो नॉन इंडिविजुअल फ्रिज होता है वो क्या होता है, जल्दी से चालू हो जाता है। जब इन्वर्टर मॉडल में क्या होता है, पीसीबी दी होने की वजह से वो जल्दी से स्टार्ट नहीं होता, वो थोड़ी देर क्या है 2 मिनट 5 मिनट या 7 मिनट का टाइम पीरियड दिया हुआ था देखिए। और जब ये चालू होगा तो इसकी स्पीड कम होने की वजह से आवाज भी उसका थोड़ा कम आएगा, फिर स्पीड को ज्यादा करेगा। ये क्या है, उसकी पीसीबी है। पीसीबी से क्या होता है, हमारा कंप्रेसर ऑन होता है। जबकि नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज होता है हमारा रिले से ऑन होता है। इसको अगर ये खराब हो जाता है तो हम इसको डायरेक्ट करके चेक भी कर सकते हैं। जो हमारा नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, जो हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर को डायरेक्ट टॉर्क देके हम चालू नहीं कर सकते, रिले नहीं लगा सकते। उसमें लगा क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये ऐसा टर्मिनल का सॉकेट दिया हुआ होता है, जिससे क्या होता है, जो हमारा डीसी सप्लाई जो होता है पीसीबी से जाता है वो कंप्रेसर को क्या करता है, ऑन करता है। उस कंपनी इसमें जो इन्वर्टर मॉडल की जो कंपनी टेक्नोलॉजी का जो फ्रीज होता है उसमें ज्यादातर कंप्रेसर की प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती कंप्रेसर की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी पावर आता है तो क्या होता है, इसलिए कंपनी क्या करती है 20-20 साल की कंप्रेसर की वारंटी देती है। जब भी पावर का फॉल्ट होगा तो क्या होगा, जब से ज्यादा तकलीफ पीसीबी में आएगी। यानी ज्यादातर जो कंप्लेन आती है इन्वर्टर मॉडल में वो पीसीबी की कंप्लेन आती है। जबकि हमारा जो नॉन इन्वर्टर जो फ्रिज होता है उसमें क्या होता है, उसमें ओनली फॉर रिले और ओएलपी दी होती है। तो प्रॉब्लम है किस चीज की आती है, रिले और ओएलपी की आती है। अब उसके मैकेनिकल पार्ट्स हम उसके बारे में जानेंगे तो देखिए किसी किसी फ्रिज में क्या होता है जाली को बाहर की तरफ दिया हुआ होता है। जो हमारा जो कंडेंसर होता है वो रो के हिसाब से क्या होता है बाहर की तरफ दिया हुआ होता है। जबकि इन्वर्टर मॉडल में, ज्यादातर इन्वर्टर मॉडल में फ्रिज में क्या होता है, कंडेंसर को अंदर की साइड में दिया होता है, साइडों में। तो आपने देखा होगा कभी भी आप फ्रिज को चालू करोगे तो क्या होगा, साइडों में उसका हीट हो रही है, गर्म हो रहा है। इसका रीजन क्या है कि जो जाली दी होती है, जाली को क्या करते हैं, उसको बॉडी की तरफ डाल देते हैं। उसके बाद जो उसकी जो फिल्टर होता है, तो देखिए आप फिल्टर जैसा हमारा जो नॉर्मल सिलिका का जो फिल्टर लगा हुआ होता है उसमें भी क्या होता है, सिलिका का ही फिल्टर होता है। जो कैपिलरी की जो हमारी साइज होती है 31 की कैपिलरी, उसमें भी क्या होता है 31 की कैपिलरी का यूज होता है। कहने का मेरा मतलब यही है कि दोनों चीजें का ज्यादातर चीजें सेम ही होती है। वो क्या होता है, डिफरेंट जो होता है वो पीसीबी का होता है। किस चीज का होता है, पीसीबी का होता है। जो हमारा जो कंप्रेसर होता है वो डीसी सप्लाई पे कार्य करता है, जबकि हमारा जो नॉन इन्वर्टर जो कंप्रेसर होता है एसी सप्लाई पे काम करता है। इससे क्या होगा इससे क्या होगा कि समझिए कि इन्वर्टर मॉडल आप फ्रिज लोगे तो कभी भी क्या होगा, ठंडक आने के बाद वो फ्रिज की कंप्रेसर की स्पीड को क्या करता है, कम करता है। यानी कट ऑफ नहीं होता, क्या होता है, स्पीड को कम करता है। इससे क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी तो उसका एम्पियर कम लेगा, लेकिन कब, कूलिंग आने के बाद। जबकि हमारा जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज होता है उसका कंप्रेसर क्या होता है, रेगुलर चालू ही रहता है। जब तक कूलिंग नहीं आ जाएगा, थर्मोस्टेट स्विच को कट ऑफ नहीं करेगी, तब तक हमारा कंप्रेसर क्या होगा, कट ऑफ नहीं होगा। इससे क्या हमारी लाइट बिल ज्यादा आएगा। जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो बिल बोलते हैं ज्यादा क्यों आता है, इसलिए इसमें डिफरेंट दिखाया गया है। तो ये टेक्नोलॉजी कस्टमर को फायदा क्या होगा कि कभी भी तुम्हारे कंप्रेसर की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज्यादातर अगर बिजली की प्रॉब्लम आती है तो ज्यादा देर पीसीबी ही खराब होगी। और उसमें जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज है तो उसमें क्या होता है, रिले ही आपकी खराब होगी। लेकिन दोनों चीजें सेम ही है, फर्क क्या है, तो तुम कंप्रेसर का ही ज्यादातर डिफरेंट है, दूसरी किसी भी चीज का डिफरेंट नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।